तो भाई कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है, उम्मीद है सही चल रहा होगा। हाँ भाई हाँ, उम्मीद तो है कि सही चल रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो आज हम आप लोग को शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स। देखो, बोल रहे थे सर जी बेवफा है ना भाई ना, तू ही लोगों के लिए तो सब कुछ है। ठीक है, फिजिक्स में आपका क्रैश कोर्स। तो ध्यान देना, डेली हम दो और वही टॉपिक चलेंगे लेकर के। सारा किताब तो पढ़ाएंगे नहीं इसमें। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको रिवीजन करा देना टोटल, और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देना। ठीक है, तो डेली उम्मीद करेंगे वीडियो में 2-3 टॉपिक लिए चलें। ठीक, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल, एक छोटा सा चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। और आपका भाई आज आपको सिखाने वाला है। ठीक, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, वरना तो हम गारंटी ले ही रहे कि कितनों भी कम दिन खराब हो तो 70-80 फिजिक्स में कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है? 80 तो मिनिमम कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा यदि हमसे पढ़ के गए तो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। एकदम आज पहला क्लास है, सब लोग नोट्स बनाते रहना। ठीक है, पहला मेरा टॉपिक आज का है आवेश। अब जो भी टॉपिक को छेड़छाड़ करेंगे उसको हम पूरा पढ़ ही डालेंगे। ठीक है, आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज। कहता है इसमें कि धारा और समय के गुणनफल को, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ध्यान देना, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देना, धारा और समय, तो इसका ध्यान देना। एक चीज़ और, डिनोट करते हैं आवेश को Q से। किस चीज़ से? Q से डिनोट करते हैं, अर्थात Q बराबर IT। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT। Q बोले तो चार्ज, चार्ज बोले तो आवेश। ठीक, इसका यूनिट देख लेते हैं। Q का, धारा का हो गया एम्पियर, और समय का हो गया सेकेंड। यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका? अब देख लेते हैं डायमेंशन आवेश का। तो Q बराबर I, धारा का हो गया एम्पियर, और हो गया समय का ये 80। ये कैसी राशि है? क्वांटिटी देख लेते हैं इसका। उम्मीद है दिख रहा होगा नीचे मेरे भाई। ये है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो चलो अब आगे चलते हैं। ये था मेरा आवेश का लेखा जोखा, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। बस आप लोग रिवीजन करिएगा, जिसको नहीं लिखा है वो नोट्स बनाइए और रटते चले जाइए। उम्मीद है हम समझा रहे हैं। ठीक, समझ में आया होगा। आवेश के बाद चलते हैं और एक और क्वेश्चन आता है, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम्ब। मेरे भाई ध्यान देना, ये जो एक कूला ये होता है ना, 1 फैराड, ये लगभग होता है, कितना होता है? ये लगभग वैल्यू इतना होता है। ठीक है, याद रख लेना, इसको नोट्स में डाल लेना। ठीक, आगे चलते हैं। उम्मीद है वीडियो छोटा रखने की। ठीक है, और काम भी होना चाहिए। आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, आवेश का सतत वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक, यहाँ से आपको क्या पूछता है एग्जाम में? यहाँ से तुमको पूछेगा यूनिट ऑफ डायमेंशन।
क्या पूछता है, यूनिट ऑफ डायमेंशन। परिभाषा बहुत कम पूछता है, लेकिन यूनिट ऑफ डायमेंशन रगड़ के पूछता है। ठीक, तो उसी का हम काम करने वाले हैं, ध्यान देना। आवेश का जो सतत वितरण है वो 3 प्रकार से। नंबर 1, पहला है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व अंग्रेजी में लाइनर चार्ज डेंसिटी। ये सीबीएसई वाले भी ले सकते हैं क्लास। लाइनर चार्ज डेंसिटी। ठीक, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व। हाँ भाई, ये क्लास डेली आएगी, डेली इसकी आएगी, इंग्लिश की भी डेली आएगी। सरफेस, और किसी चीज़ का दिक्कत हो बोल देना। सरफेस चार्ज डेंसिटी। नंबर 3, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान देना, ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। अब यहाँ ध्यान देना, ये रेखीय आवेश घनत्व को डिनोट किससे करते हैं, व्यक्त किससे करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं लेमडा से, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। हिंदी में लिख देते हैं सिग्मा, कंफ्यूज मत होना। ठीक, और इसे डिनोट करते हैं रो से। कौची, रो रो। ठीक है, हंसो मत। उम्मीद है क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसका लिखते हैं फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। हट जाते, स्क्रीनशॉट लगा ले लो। आगे चले, मिटाते हैं। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। बस मौज लेके पढ़ते रहिए, एग्जाम तक दे देंगे अच्छा नंबर। ठीक, छोटी छोटी बातें जितना लिखे सब याद रखिएगा, स्केलर, मात्रक, बीमा सब। लाइनर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से। कौचित फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर क्यू बटे एल। ये काम देगा गॉस में, याद रखना। लाइनर चार्ज को सिद्ध करेंगे, समतल चादर को सिद्ध करेंगे, वहाँ ये काम देगा। लेमडा बराबर क्यू बटे एल। ठीक है, पर यूनिट लेंथ इज चार्ज फ्लोइंग इज कॉल्ड लाइनर चार्ज डेंसिटी। यानी एकांक लंबाई के कारण प्रवाहित आवेश, एकांक लंबाई के कारण प्रवाहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर होता है इसका यूनिट। और जो डायमेंशन होता है, ठीक, कूलम क्यू बोले तो ए टी, लंबाई का देल हो गया ए टी, ऊपर में एल भेजेंगे तो मेरे भाई हो गया माइनस। ये हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, जय 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 जय। लिख लिए इतना, मिटाते हैं इसको। आगे ध्यान देना, उसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए, यानी पर यूनिट एरिया चार्ज फ्लोइंग इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है आवेश का कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन है कूलम का 80, ऊपर एल के पावर 2, 80 एल के पावर माइनस 2। समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाते रहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका क्रैश कोर्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट्स बनाते रहना है, नोट्स को छोड़ना नहीं है। डेली 2 दिन 3 दिन चर्चा टॉपिक होगा, मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, आपका बूस्टअप अच्छा हो जाएगा। चलो आगे चलते, बोलो स्वाहा, बोलो, बोल दिया। अच्छा ठीक, सुनते नहीं ना। अगला है आयतन आवेश
घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं रो से। कौन चीज रो, माथा पकड़ के रो, ठीक। रो बराबर क्यू बटे मीटर क्यू, आवेश का कूलम प्रति मीटर क्यू, आवेश का डायमेंशन, ये हो गया यूनिट डायमेंशन, आवेश का एटी, नीचे एल क्यू, एटी एल के पावर -3। बोलो की दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।